बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। बिंदी क्षेत्र में भाजपा की वर्तमान राजनीति चली किस राह पर। भारतीय राजनीति में सत्ता और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो अपने अनुशासन, राष्ट्रवाद और विचारधारा के लिए जानी जाती थी, आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसकी मूल पहचान धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है। पार्टी में हाल ही में हुए घटनाक्रमों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भाजपा अपनी विचारधारा पर कायम है या केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार है। इसी संदर्भ में पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, पूरी तरह से भाजपा पर लागू होती दिख रही है। भाजपा का जो स्वरूप बनता जा रहा है वो उसके मूल सिद्धांतों से बिल्कुल अलग है। सत्ता की भूख में पार्टी ने अपने विचारों और कार्यकर्ताओं से समझौता कर लिया है। वहीं ये स्थिति पार्टी के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। धन्य है भाजपा का वर्तमान स्वरूप, धन्य है इसके सिद्धांत और धन्य है इसका चरित्र, जिसने अन्य दलों की संस्कृति को अपनाकर अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। पार्टी को अब यह सोचने की जरूरत है कि वह किस दिशा में जा रही है और इसका भविष्य क्या होगा। भाजपा को अपनी विचारधारा की पुनर्स्थापना कर अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान और भरोसे को वापस पाना होगा, तभी पार्टी वास्तव में पार्टी विद ए डिफरेंस बनी रह सकेगी। सत्येंद्र शर्मा, रीवा ब्यूरो चीफ। नरेंद्र हिम्मत का काम किया, साधुवाद। उसके पीछे की कहानी है कि जब नरेंद्र कांग्रेस में संघर्ष कर रहा था तो सुंदरलाल तिवारी, श्रीनिवास तिवारी जी ने उसको वो मान नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दी, उसकी टिकट कट गई और राजेंद्र शुक्ला जी ने मान सम्मान रखते हुए उसे टिकट दिलाई और आज वो विधायक है। वो तो राजेंद्र शुक्ला जी और भाजपा की वजह से। तो उसका इस तरह का उसकी अंतरात्मा गवारा नहीं की कि जिस परिवार की वजह से मैं आज कुंठित हुआ, बाहर हुआ और उस घर में मुझे सम्मान नहीं मिला, भाजपा के अंदर वो सम्मान पाया। तो उसने जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय है, साधुवाद है, क्योंकि इसकी टिकट सुंदरलाल तिवारी और श्रीनिवास तिवारी ने उसे कभी राजनीति में पनपने नहीं दिया। ये किसका दर्द है? आपका है या पहले है? जी, आप भी कांग्रेस के नहीं, ये दर्द तो अभी जो आया है वो नरेंद्र प्रजापति का आया है और आप जो चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र प्रजापति की कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है। अभी जो पोस्टर वार चालू हो गया तो क्या मानते हैं आपके उनकी उपेक्षा की जा रही है? क्यों उपेक्षा की जा रही है? आप राजनीति पूरे में रहते हो तो आपको समझ जाता है। देखिए, जो लोग भी नए नए विधायक त्योथर को जानते हैं वो सभी जानते हैं कि उनकी जो बातचीत की शैली है वो सामंतवादी वाली विचारधारा की शैली है। अब वो बेचारा नरेंद्र प्रजापति किस समाज से आता है, किस समाज से बिलोंग करता है, आप सब समझते हैं। ये पहले सांसद, उसके बाद नरेंद्र प्रजापति, क्या मानते हैं गुटबाजी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आग लगी हुई है। सागर का उदाहरण आपके सामने है, लगातार अखबारों में आया। रीवा सांसद जी का, सिद्धार्थ तिवारी का, भाजपा का अंदरूनी झगड़ा साफ साफ दिखता है। प्रदीप पटेल की अपनी दुकान है। नागेंद्र सिंह जी अपने तरीके से प्रयास करके अपने आप को स्थायित्व रखे हुए हैं। दिव्यराज किसी मंचों में दिखाई नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर ही अंदर घमासान चल रहा है। अभी तक जिलाध्यक्ष की लिस्ट नहीं आई। बहुत सारे नाम दौड़ रहे हैं। एक नाम तो कहा जा रहा फाइनल है, लेकिन लिस्ट आ जाए तभी मैं कह सकता हूं कि वो फाइनल है। तो ये वहाँ चलता रह गया क्योंकि काफी विदेश चल रहा था, तो चुनाव जीते तक चल रहा दूसरे परिवार में पहुंचे हैं तो इसलिए देखिए, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की संस्कृति से गया है तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में एडजस्ट होने में समय लगता है। तभी भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, संगठन को समझने में ये जो नए नए विधायक हैं उनको समय लग रहा है। दोनों ही कांग्रेस पार्टी से निकल गए। दोनों नहीं, पूरी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी कांग्रेस है। राजेंद्र शुक्ला क्या है, लेकिन वो सेट हो गए। दिव्यराज जी क्या है, कांग्रेस है। नागेंद्र सिंह जी क्या है, कांग्रेस है। प्रदीप पटेल क्या है, बीएसपी है। तो जो लोग वहां गए सेट हो गए वो ठीक है। जो अभी नहीं सेट हो पाए क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें कैडबरी मिलेगी, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के रहते उनको कैडबरी नसीब नहीं हो पा रही, थोड़ा समय लगेगा उनको। क्या मानते हैं? देखिए, नरेंद्र प्रजापति एक जीवित व्यक्ति है। वो अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता और उसने वही किया है। मैं उसको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र भाई, आप अपनी बात पे अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जहां कहीं आपको लगता है कि इस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आपको दबाना चाहते हैं, तो उनका आपको विरोध करना चाहिए। और यहाँ
केवल एक आदमी की ताकत और उसी की ताकत के खिलाफ विद्रोह है। ये वहाँ पर बैठा था और ये जो पोस्ट है कहाँ से किस तरीके से एक कार्यकर्ता ने मुझे भेजी, कल ही रात को भेजा था और मैंने बिना देखे उसको अपने आईडी पे पोस्ट कर दिया मकर संक्रांति की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए। मैं सुबह जब ये बात जानकारी में आई तो मैंने उसको डांटा भी कि ये कैसा क्यों किया। अब वो पोस्ट वहाँ पर जारी है, वही आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा कहीं कोई मेरा विषय नहीं है। और सिद्धार्थ भैया हमारे नेता है, वरिष्ठ नेता है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वर्तमान में विधायक हूँ। बिना उनके आशीर्वाद से ये संभव नहीं था और उनके बब्बा दादा और क्या नाम से सुंदर भैया के साथ में मैंने काम किया है और उस परिवार का बहुत ऋण है मेरे ऊपर। ऐसी कहीं कोई मेरी दुर्भावना का कोई विषय नहीं है। क्या लगता है उस कार्यकर्ता की क्या मंशा रही होगी जिसने आपको फोटो भेजी? अब देखिए, समर्थक कौन किस सोच का रहता है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। मैं वहाँ बैठा था, मेरे फोटोग्राफर भी तो वहाँ पे अलाउड नहीं थे। मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं भी वहाँ पर बैठा था बिल्कुल टीवी के बगल में, साइड में सिद्धार्थ भैया का वाई कमिया, ये भी मैं नहीं देख पाया और वो पोस्ट मेरे पास आई और मैंने उसको उसमें डाल दिया। पहले सांसद, फिर उसके बाद आप लगातार क्या भाजपा भी अंगीकार नहीं कर पाई है सिद्धार्थ नहीं, तिवारी को? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन प्रिय दल है और जिसे भी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, स्वीकार करने के पहले बहुत जांच परख के पश्चात किसी भी व्यक्ति को लिया जाता है। और माननीय सिद्धार्थ तिवारी जी जो वर्तमान में विधायक हैं, बहुत बढ़िया अच्छे वक्ता और बहुत बढ़िया नेता है। पूर्व में वो लोकसभा के तौर पर प्रत्याशी के तौर पर भी वो नेतृत्व कर चुके हैं और हमारा तो उस परिवार से बहुत ही पुराना जुड़ाव है और ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक विषय है तो इस प्रकार से कोई विषय मेरे संज्ञान में नहीं आता है। लगातार स्थानीय नेता सिद्धार्थ तिवारी को घेर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि भाजपा में सारी चीज़ें ऑल इज वेल नहीं चल रही हैं? सांसद जी से भी मनमुटाव हुआ था बीते समय, एक दूसरे पर सियासी पलटवार हुआ था। अब ये तो इस विषय पर सांसद जी ही बता पाएंगे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है तो मैंने उस कार्यकर्ता को डांटा। अब चूँकि विषय इतना बढ़ गया तो मैंने उस पोस्ट को जरूर डिलीट नहीं किया है। यदि कहीं कोई ऐसी बात आएगी तो मैं उसको वो भी कर सकता हूँ, लेकिन सफ़ेद कलर से ही होता है, ना कि काले कलर से। अगर भूल बस यह पोस्ट हुई है तो उसके लिए खंडन क्यों नहीं किया गया पोस्ट मैं स्वयं खेद व्यक्त कर रहा हूँ। उस कार्यकर्ता को मैंने डांटा और मैंने कहा ना कि भाई वहाँ पर ना तो मेरा फोटोग्राफर था और सीएम साहब की भी आईडी में और आज की डेट में कहीं पर भी ये सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ आ जाती हैं, उसे एडिट करके मुझको भेजा। ये मुझसे ज़रूर भूल हुई कि मैंने बिना देखे उसको पोस्ट कर दिया।